प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल रात को आपको एक पैसेज दिया था पढ़ने के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर और 11 पद तक। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों ने इसे पढ़ा होगा और समझा होगा, और जो जो बातें प्रभु ने आपसे की होंगी आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। और जरूर से आप उन्हें लिखें, क्योंकि ये बातें प्रभु आपसे जब करता है तो इसका मतलब प्रभु आप पर अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। कुछ बातें प्रभु ने मुझसे भी की हैं, पवित्र आत्मा ने मुझ पर भी कुछ बातों को प्रकट किया है, और वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे, और 1 और 2 पद से मैं आपको 2 बातें समझाने की कोशिश करूंगा, और उससे आगे हम रात की प्रार्थना में देखेंगे। लिखा है 8 अध्याय 1 पद, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो एक एक शब्द का ध्यान देना पड़ता है, एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है कि यह क्यों लिखा है। जैसे यहां पर है परंतु, और किसी सेंटेंस की शुरुआत यदि परंतु से हो रही है तो इसका मतलब उससे पहले कुछ है, उससे पहले की बात भी महत्वपूर्ण है। तब वो यहां पर सेंटेंस कह रहा है परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया, मीन्स उससे पहले क्या हुआ। आप देखेंगे यदि 7 अध्याय इससे पहला वाला पद यदि आप पढ़ेंगे 53, तो लिखा है जब सब कोई अपने अपने घर को चले गए। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, जो भी बातें हुई वहां पर, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब लिखा है परंतु यीशु, सब लोग तो अपने अपने घर गए, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी अपने अपने घर चले गए यहां पर, लेकिन लिखा है परंतु यीशु कहां गए? जैतून पहाड़ पर चले गए। अब देखो, लोग घर जा रहे हैं और यीशु पहाड़ पर जा रहे हैं। लोग घर में हैं, आराम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, लेकिन यीशु कहां जा रहे हैं? यीशु जा रहे हैं पहाड़ पर। अब क्यों जा रहे हैं यीशु पहाड़ पर? यीशु पहाड़ पर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, अपने पिता से बातचीत करने के लिए। एक प्रेयरफुल लाइफ था यीशु मसीह का। और यहां पर हम देखते हैं कि वो शाम को चले गए कहां? पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। और जानते हैं दूसरे पद में लिखा है और भोर को फिर मंदिर में आया। देखो, शाम को गए पहाड़ पर, अब पहाड़ से मंदिर में कब आए? सुबह, भोर को। मीन्स पूरी रात यीशु मसीह कहां रहे? पहाड़ पर रहे। और क्या कर रहे थे वहां? सोने गए थे? नहीं। जंगली जानवरों को मारने गए थे? नहीं। कहां गए थे यीशु मसीह? यीशु गए थे अपने पिता से बातचीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पिता से बातों को सुनने के लिए। यही प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम लोगों का लाइफ ऐसा प्रेयरफुल लाइफ हो, जहां पर प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रेयर का मतलब यह नहीं कि हम बोले हम बोले हम बोले बस, नहीं। प्रेयर का मतलब है जहां हम प्रभु की भी सुनते हैं, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को, उसकी गाइडेंस को सुनते हैं। अपना तो कहते हैं, लेकिन उसकी भी हम सुनते हैं। यदि आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं तो ये हमारी बुक है, प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इसे पढ़िए, और मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी प्रार्थना करना सीख जाएंगे, और आपको आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलेगा। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शाम को गए पहाड़ पर, पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताई, और भोर को वो मंदिर में आ गए। तो प्रार्थना में उन्होंने क्या किया वहां पर? क्या उन्होंने बोला ही बोला होगा कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे कल लोगों को चंगा करना है, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे उपदेश देना है, मुझे सिखा? क्या ये कहा होगा यीशु मसीह ने? कितनी देर यीशु मसीह ये सब कहते? लेकिन प्रार्थना केवल ये नहीं है। प्रार्थना है प्रभु की आवाज को सुनना, प्रभु की वाणी को सुनना, और वही यीशु मसीह वहां कर रहे थे। प्रार्थना तो उन्होंने किया होगा, अपनी रिक्वेस्ट तो उन्होंने रखी, लेकिन उन्होंने सुना भी प्रभु की आवाज को, इसलिए पूरी रात प्रभु ने वहां बिता दी। अब प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन, रात तो बहुत दूर की बात है, अगर आप पूरी रात बिता सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतिदिन प्रभु चाहते हैं कि हम लोग प्रभु के साथ में संगति करें, प्रार्थना करें, और उसकी वाणी को हम सुने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिदिन 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें।
1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, भजनों को सुने, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, ये सब करें, प्रभु की आवाज को सुने। कई बार हम लोगों के प्रचार सुनते हैं, आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कई बार हजारों लोगों का प्रचार सुनते हैं, लेकिन कई बार हमें से बहुत सारे लोग प्रभु के प्रचार को मिस कर जाते हैं। हम दूसरों का तो सुनते हैं, लेकिन प्रभु का नहीं सुन पाते। आप जानते हैं, रोज प्रभु प्रचार करते हैं और आपको उस प्रचार को सुनना है। वो प्रचार कब करते हैं प्रभु? जब आप बाइबल पढ़ते हैं। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप पब्लिक हैं और यहां से पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है। तो प्रतिदिन आपको प्रभु का प्रचार सुनना है, प्रतिदिन आपको प्रभु की वाणी को सुनना है। हमारा प्रचार सुनना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रभु की आवाज को सुनना है। वो वचन पढ़ के आपको मिलेगी। यहां पर प्रभु चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की तरह एक प्रेयर लाइफ हम डेवलप करें, उसकी आवाज को सुनने वाले कानों को हम डेवलप करें। पर्सनल बैठें एकांत में। यीशु मसीह अपने चेलों को भी यीशु मसीह वहां नहीं लेके गए, एकांत में बैठे हैं। बाइबल कहते हैं अपनी कोठरी में जा, एकांत में जा, वहां अपने पिता से बातचीत कर। वहां वो तुझ पर गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा, वहां वो तुझे उत्तर देगा, वहां वो तेरे लिए उपाय करेगा। अकेले में, एकांत में आपको भी यही करना है। तो पहली बात हम यहां पर सीखते हैं एक प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थना का जीवन। घंटों प्रभु के साथ में व्यतीत करना, न केवल बोलना बल्कि सुनना, प्रभु की वाणी को सुनना, यह प्रभु चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि जब यीशु भोर में मंदिर में आया तो सब लोग उसके पास आ गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था तो यहां पर लिखा है सब लोग उसके पास आ गए। अपने आप लोग आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बैठ गए मंदिर में और लोग अपने आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। जानते क्यों? जब आप प्रभु के साथ में समय व्यतीत करते हैं तो लोग अपने आप आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आप फिर अभिषिक्त होते हैं, आप एनॉइंटेड होते हैं, आपको आपके पास सामर्थ्य होती है और लोग अपने आप मानो चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास लोग आए, आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, तो आपको प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है। यदि आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं लोग आपके बिजनेस में शामिल हों या फिर आपसे चीजें खरीदें, तो आप प्रभु के साथ में संगति करें, उसकी सुने। जितना समय आप प्रभु के साथ में व्यतीत करेंगे उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो इन दो बातों को आप सीखें, अपने जीवन में समझें। पहली बात, एक प्रेयरफुल लाइफ, न केवल बोलने वाली लाइफ बल्कि सुनने वाली लाइफ, प्रभु की वाणी को सुनने वाली, प्रभु के प्रचार को सुनने वाली लाइफ, वो प्रभु को चाहिए। और दूसरी बात, जब आप प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, जब आपका ऐसा लाइफ होगा, समय व्यतीत करने वाला, प्रभु के साथ में उसकी वाणी को सुनने वाला, तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे आएंगे, अपने आप आपकी तरफ खींचे जाएंगे। और मैं कहूंगा कि अपने आप आपके द्वारा चमत्कार होने लगेंगे, अपने आप आपके द्वारा चीजें होने लगेंगे, अपने आप लोग हील होने लगेंगे, अपने आप लोगों से दुष्ट आत्माएं निकलने लगेंगी। सो मैं ऐसा करता हूं इन दो बातों को आप समझे होंगे और जरूर से इन दो बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों को देगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही विमला प्रसाद। मेरी गवाही है कि मेरी सास आईसीयू में थी। मैंने व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और वो लोग हमारी सास के लिए प्रेयर किए। पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह ने हमारी सास के लिए प्रेयर की और वो एक ही दिन में आईसीयू से बाहर आए और एक दूसरे दिन भी डिस्चार्ज मिल गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ और पूरी मिनिस्ट्री को उनके धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही मिनिस्ट्री उनकी आगे बढ़ते रहे और हम सब के लिए वो प्रार्थना करते रहे। मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर पिता, इस खूबसूरत सुबह में प्रभु जो तूने हमें दी है प्रभु, जिसमें कि प्रभु तू हमारे साथ में है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए, आपकी प्रजा के लिए, जिन्हें प्रभु तूने तैयार किया प्रभु, प्रिपेयर किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, प्रार्थना के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ देश विदेशों से जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग खुदा हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस मॉर्निंग फास्टिंग में शामिल हैं प्रभु। यीशु मसीह उन्हें नामो नाम आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करे प्रभु, और खुदावन उन्हें शरीर में और आत्मा में बल दे परमेश्वर, ताकि खुदावन इस उपवास में प्रभु जब वो हैं, जब प्रभु वो इस प्रार्थना में है प्रभु, जब आपके वचन को वो सुन चुके हैं प्रभु, आपका अद्भुत सामर्थ, आपका अद्भुत कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो। धन्यवाद करते प्रभु, रात भर आपने संभाला यीशु, आज हम जीवित हैं प्रभु, धन्यवाद। आज हम सांसों को ले पा रहे और हमारी आंखों ने इस नई सुबह को देखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। आप जो चाहते हैं प्रभु वो पूरा हो खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में प्रभु जो योजनाएं, जो प्लान्स तूने हम सब के लिए बनाए हैं प्रभु खुदावन, वो पूरे हों और उस योजना में हमें शामिल करे, ताकि हम उस योजना को पूरी कर सके पिता। जो भी कार्य तूने हमें दिए हैं प्रभु उसे विश्वास योग्यता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उसे पूरा कर सके। जो वर्क प्रभु, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु, जो फैमिली, बच्चे और पत्नी पति प्रभु, और भी बहुत कुछ जो तूने हम सबको दिया है प्रभु, उसे हम इजीली मैनेज कर सके पिता। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप दे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु, ये आपका वचन कहता है। और आज की सुबह में धन्यवाद तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, मेरे खुदावन तेरे सपोर्ट के लिए प्रभु, तेरी बुद्धि के लिए प्रभु, तेरे फेवर के लिए, और परमेश्वर प्रभु विशेषकर खुदावन प्रभु तेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवादी हूं प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, आपने हमें ये आइडेंटिटी दी है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। तूने सहायक हमें दिया है वो कीमती पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और तूने हमारे लिए प्रभु सब कुछ पूरा किया, इस बात के लिए धन्यवाद। ये नई सुबह प्रभु नई आशा, नई उम्मीद के साथ हम सबके जीवनों में हैं प्रभु। जितने लोग आज कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, निराश महसूस कर रहे हैं प्रभु, थका हुआ महसूस करें, इस समय प्रभु आत्मा में उन्हें तरोताजा करें, अपने स्पिरिट से भरे परमेश्वर प्रभु। आप उन्हें मजबूत करें प्रभु जी, आनंदित करें परमेश्वर पिता, अपनी असीम शांति को दे पिता, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु स्पिरिट में मजबूत होकर आज के दिन को खुदावन वो बड़े बड़े कामों को देख सके जो आपने आज के दिन के लिए रखे हैं खुदा। हर एक जन प्रभु सच्चाई के मार्ग पर चल सके, सत्य के मार्ग पर चल सके प्रभु। हर एक गलत रास्ता, हर एक गलत काम, हर एक गलत लोग प्रभु आप आपके लोगों के जीवन से दूर करें, वरन प्रभु परफेक्ट बातों को खुदावन आप हर एक के जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। आज जितने लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपने जो बातचीत अपने वचन के द्वारा उनसे किया है प्रभु, हम उस जीवित कलाम के लिए प्रभु, आपके जीवित वाणी के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपका वचन आपकी वाणी है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने कानों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, जितने हृदय ने प्रभु तेरे वचन को रिसीव किया है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में प्रभु वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, जो बातें प्रभु जी हमने इस वचन से सीखी है परमेश्वर पिता, कि जिस प्रकार प्रभु लोग घरों में थे परंतु तू जैतून पहाड़ पर गया परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक व्यक्ति अपने आप को आपके साथ परमेश्वर पिता संगति रखने के लिए प्रभु सेपरेट करने पाए पिता। जिस प्रकार यीशु आपने पिता के साथ संगति करने के लिए अपने आप को सेपरेट किया, उसी प्रकार खुदावन ये सेपरेशन प्रभु जब प्रभु हमारे अंदर आए परमेश्वर पिता, तो प्रभु हम तुझसे कनेक्ट हो सके। आज हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो एक अच्छा प्रभु एक समय प्रभु अपने लिए सेपरेट करे प्रभु, जिसमें कि प्रभु वो तुझसे कनेक्ट हो सके पिता, एक कनेक्टिविटी को बिल्ड कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आप प्रभु जी शाम को जैतून पहाड़ पर गए, उसी प्रकार खुदावन हर एक व्यक्ति प्रभु अपने लिए एक समय निर्धारित करे प्रभु, जिसमें कि प्रभु वो तुझसे बातचीत करे प्रभु, तुझसे कहे प्रभु और तेरी सुने परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु अपने कानों को प्रभु तेरी धीमी और मीठी आवाज को सुनने के लिए ट्रेन करे प्रभु। आज हर एक बेटे बेटियों के उनके आत्मिक कानों को प्रभु तू ट्रेन कर परमेश्वर पिता, कि वो तेरी आवाज को सुन सके पिता। जब वो तेरी आवाज को सुने प्रभु तो वो सामर्थ पाए, वो बल पाए, वो न्यू विजडम को पाए प्रभु, वो न्यू थॉट्स को पाए प्रभु जी, वो न्यू स्किल्स को पाए परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने जीवन के हर एक
क्षेत्रों में प्रभु जी परफेक्ट होते चले जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनका काम लॉस में है, यदि आज ये असफल हैं, यदि आज ये प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है, यदि आज परमेश्वर पिता बहुत सी गड़बड़ियाँ इनके जीवन में है, बहुत से रुकावटें, बाधाएं और बहुत से गलत गलत कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक व्यक्ति तेरी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु पिता तैयार होने पाए। प्रभु जब वो तेरी आवाज़ को सुनेंगे खुदावन, तो प्रभु बहुत से प्लान, सफलता, आशीषें, बरकतें प्रभु जी और रुकावटें और बाधाएं प्रभु तेरी आवाज़ को सुनने से इनके जीवनों में क्लियर हो जाएंगी खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ऐसा होने में सहायता कर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी, प्रभु जब यीशु प्रभु जब उसने अपने आप को ट्रेन किया तो प्रभु जी सारे लोग उसके सामने बैठ गए, उसी प्रकार खुदावन जब ये तेरी आवाज़ को सुने तो सक्सेस इनके पास आए। जब ये तेरी आवाज को सुने तो प्रभु जी रुकावटें दूर हों। प्रभु जब ये तुझसे अपने कनेक्शन को बिल्ड करे प्रभु, तो हर एक वो मुश्किल काम आसान हो जाए यीशु के नाम में। खुदा मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपने बिजनेस में नुकसान को देख रहे हैं, जॉब में नुकसान को देख रहे हैं, फाइनेंस में नुकसान को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु जब ये तेरी आवाज को सुन रहे खुदावंद, तो आप इन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी की ब्लेसिंग्स दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके रिलेशनशिप को आप प्रभु जी रिस्टोर करें, आप इनके बच्चों को रिस्टोर करें, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, और ये ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु तेरी आवाज को सुनने से प्रभु इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु ये इफेक्टिव बनने पाए, ये अनॉइंटेड बनने पाए प्रभु, ये परमेश्वर पिता जब आपकी आवाज को सुने पिता तो प्रभु उसी के अनुसार प्रभु ये कार्य कर सके पिता, ताकि इनसे सामर्थ बहे प्रभु, ताकि आपके लोगों से बड़े बड़े कार्य होने पाए, ताकि परमेश्वर जो आपके राज्य का कार्य प्रभु इनके द्वारा होने पाए। धन्यवाद। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम में सारे कर्जे दूर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, आर्थिक तंगियां दूर हो यीशु के नाम में, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम दूर हो, बच्चों की लाइफ की समस्या दूर हो, हर एक जमीन से रिलेटेड समस्या दूर हो, हर एक असफलता इनके जीवन से दूर हो, हर एक निराशा, उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी इनके जीवन से दूर हो, हर प्रकार की प्रभु जो नकारात्मक बातें इनके जीवन से दूर हो, नकारात्मक स्वभाव इनके जीवन से दूर हो, और विशेषकर जितने प्रभु यूथ खुदावन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करे, प्रभु ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंचे ऊंचे पदों पर आप आपके लोगों को नियुक्त करें प्रभु जी। और इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, या फिर बच्चे जो प्रभु मानसिक रोगी हैं खुदावन, या फिर प्रभु ऑटिस्टिक हैं खुदावन यीशु के नाम में, ये सारी बीमारियां उनके शरीर से चली जाए खुदा। इसी समय बच्चों को छू कर आप चंगा करें, बुखार, सर्दी, जुकाम, हर एक बीमारी यीशु के नाम में शरीर से निकल कर चली जाए। इस समय नौजवानों को आपकी हुजूरी में रखते खुदा, जो भी बीमारी में है यीशु के नाम में इनके इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हों, हड्डियां चंगी हों, मांसपेशियां चंगी हों, सर से लेकर पैरों तक चंगी हों, आंखें, कान, मुंह चंगा हो, स्किन हील हो, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, उनकी कोख को यीशु के नाम में हम ब्लेस करते पिता। आने वाले समय में प्रभु ये गुड न्यूज को सुने पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती जितने भी बुजुर्ग लोग प्रभु इस समय बीमार है खुदा, जितने भी लोग आज वेंटिलेटर आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर जीवन को, चंगाई को बोलते, क्योंकि तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर, आपने हर एक को चंगा किया प्रभु। आप इन्हें दैव्य स्वास्थ्य में चलाया, आप भला, चंगा और स्वस्थ रखे पिता। विशेषकर इस सुबह के समय खुदावन हर एक को प्रभु जी मेरे खुदावन अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और विशेषकर जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो आशीष तूने अब्राहम को दी पिता, वही आशीष खुदावन इनके जीवन के लिए मैं बोलती हूँ। तूने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। इसी वक्त प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जिनका आज बर्थडे है खुदा, इस वचन को हम रिलीज करते खुदा और कहते प्रभु ये वचन पूरा हो, ये विश्वास योग्यता में बढ़े, अच्छे स्वास्थ्य में बढ़े प्रभु, और खुदा ये अपने समय को खुदावन इस धरती पर पूरा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू प्रभु, तेरे कार्य को ये करे पिता। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई प्रभु, धन्यवाद हर एक की आपने सुधी लिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो बोता है वो काटता है। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।